एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सीजुन के कहने से पहले ही बनीज वहां से भाग जाते हैं। हे तुम सब कहाँ जा रहे हो? प्लीज इसे खत्म करने में मेरी मदद करो। इधर क्वीन बीबी उस सूप की स्मेल से वहां से परेशान होकर चली जाती है। बेचारा सीजुन हार कर उसका स्टेट्स चेक करता है, जिसे कंज्यूम करने पर उसके 3 लेवल बढ़ जाएंगे, पर उसमें लेवल C का पॉइजन भी होता है। यह जान सीजुन थोड़ा खुश भी होता है और परेशान भी। ये ग्रेट आइटम तो है, पर लेवल C के पॉइजन को कैसे खत्म करूं? तभी ब्लैकी उसे डिटॉक्सिफाइंग अनियन के बारे में याद दिलाता है। अरे वाह, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। जिसके बाद वह बहुत सारे डिटॉक्सिफाइंग अनियंस मंगा लेता है, शायद इतने काफ़ी है, और उन्हें खा लेता है, जिससे वह 1 आवर के लिए लेवल C के पॉइजन से न्यूट्रलाइज हो रहेगा। चलो अब इसे ट्राई करके देखें। जैसे ही वह उसका एक चम्मच खाता है, उसे उसका टेस्ट बहुत बेकार लगता है। आथू, इसका टेस्ट बहुत बेकार है। मुझे पता है कि दवाई का टेस्ट बेकार होता है, पर इस सिरप का टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ही बेकार है। हे आइलिन, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? फिर वह अपनी हिम्मत बटोरता हुआ एक ही बार में सारा सिरप पी जाता है। मैं कर सकता हूँ। तभी उसे पोट में उसको एक भद्दी सी फिश दिखती है, जिससे वह डरकर उस पोट को गिरा देता है। ये क्या है? इधर वह पोट सीजुन के हाथ से छूटकर पोंड में जा गिरता है, जिससे उसमें का बचा हुआ सिरप पोंड में मिक्स हो जाता है। तभी सीजुन को नोटिफिकेशन आता है, तुमने आइलिन द्वारा बनाए सूप को फिनिश कर दिया, जिससे तुम्हारे स्टैट्स 3 लेवल और बढ़ गए हैं। इधर सिरप पोट के पोंड में गिरने से उसके पॉइजन की वजह से पिरानाज और क्रेफिश मरने लगते हैं, जिससे सीजुन को उनके किल के बदले XP मिल रही होती है। ये देख सीजुन हैरान होता है, आखिर ये सब क्या है? तभी उसे इलेक्ट्रिक ईल किल करने का 5000 XP मिलता है। ये देख वो और भी परेशान हो जाता है। ओह, लगता है पॉन्ड पॉइजन हो गया है। इससे वोगन गुस्सा होता है। सो सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मुझे लगता है कि अब हमें कुछ वक्त तक फादर बनी के स्प्रिंकल से ही पानी पीना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये पॉइजन उस होल से कहीं और जा रहे हैं, जिसकी वजह से ही वहाँ के फिश और क्रेफिश की डेथ हो रही है। और तो और एक इलेक्ट्रिक ईल की भी डेथ हुई है। इसका मतलब उस होल से परे कुछ बहुत बड़ा वाटर इकोसिस्टम है। इस हिसाब से अगर हम उस होल के परे इकोसिस्टम की जांच करनी होगी। ये सुन ब्लैकी इसके लिए तैयार हो जाता है। ये देख सीजुन परेशान होता है, क्या तुम इस चीज की इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो? ये तुम नहीं कर सकते, क्योंकि पोंड अभी भी पॉइजन्ड है, और तो और होल भी छोटा सा है। ओह ब्लैकी, मुझे तुम्हारे साहस और ब्रेवरी पर गर्व है, पर मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। तो चलो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन हम पोंड के पॉइजन खत्म होने के बाद करेंगे, ओके? इधर हम 199th फ्लोर के वे पॉइंट को देखते हैं, जहां ओक्स किंग बैठकर कुछ सोच रहा होता है। ओह, 1003 अभी तक नहीं है। क्या वह मिशन के बारे में भूल गया? ओक्स नंबर 1, जाओ और 1003 को ढूंढो। हाँ, और एक और चीज, क्या 1004 वापस आ गई? नहीं, वो भी नहीं है। शायद वो कहीं ग्रिजली बियर की टेरिटरी या पॉइजनस बी के टेरिटरी में तो नहीं चले गए। वैसे भी आपके कहने पर ही वो वहाँ सर्च के लिए गए थे। तभी ओक्स किंग खड़ा होता है, मुझे 1003 का तो नहीं पता, लेकिन 1004 एक इनविंसिबल वॉरियर है। अगर वो भी अभी तक नहीं आए तो जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे उनको खुद देखने जाना पड़ेगा। इधर हम सीजुन को देखते हैं, जो अनियन लीव्स के बड़े से ढेर के पास खड़ा होता है। ये तो बहुत ज़्यादा है, इससे तो कम से कम 10-12 मिनटर्स का पेट आराम से भर जाएगा। तभी लिटिल बे उस पर लिट लिट कर खेलने लगता है। अचानक ही सीजुन की प्लेंटीफुल हार्वेस्ट स्किल एक्टिवेट हो जाती है, जिससे उनके हार्वेस्ट किए हुए अनियन और भी फास्ट ग्रो होने लगते हैं। जो देख सीजुन खुश होता है। थैंक्स फॉर आइलिन सूप, जिसकी वजह से मेरे सारे स्टैट्स लेवल अप हो गए। तो बनी, क्या तुम तैयार हो इन्हें हार्वेस्ट करने के लिए? तभी सीजुन से आइलिन सूप के बारे में पूछती है। हे, क्या तुमने सूप खत्म कर दिया? हाँ थैंक्स, तुम्हारी वजह से ही मैं लेवल अप कर पाया। क्या उसका टेस्ट अच्छा था? टेस्ट उसका तो मुझे पता नहीं। ये सुनते ही आइलिन नाराज हो जाती है। जो देख सीजन उससे झूठ कहने लगता है। ओ आइलिन, वो सूप बहुत टेस्टी था। अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी भी उसे फिनिश नहीं कर पाता। जो सुन आइलिन उसे एक और बार सूप बनाकर देने को कहती है, जिस पर सीजुन परेशान हो जाता है। नहीं आइलिन, इसकी जरूरत नहीं। पर क्यों?
क्योंकि मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकता। जब तुम मेरे बनाए फूड को एंजॉय करती हो वही मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आइलिन तुम ज़्यादा मेहनत ना करो, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। ये सुन आइलिन शर्मा जाती है। ओ सीजुन, तुम कितने क्यूट हो। और इसके लिए वह सीजुन को थैंक्स कहती है। जो सुन सीजुन चैन की सांस लेता है, तभी वहाँ की ज़मीन अचानक हिलने लगती है। ओह, ये क्या हो रहा है। जहाँ हम देखते हैं ओक्स किंग उसके पास आ रहा होता है। ये देख सीजुन के तो होश उड़ जाते हैं। तभी ओक्स किंग को कुछ होने लगता है और वह एक ही दम उनकी तरफ दौड़ने लगता है। क्या एक और मिनट्योर। तभी आइलिन उसे बताती है कि ये 99th फ्लोर का बॉस ओक्स किंग है, जो वे पॉइंट की डिफेंड करता है, इसलिए वह अपनी टेरिटरी को छोड़कर नहीं जा सकता। ये ऐसा ग्रैंडपा की गाइड बुक में लिखा हुआ है कि वह अपनी टेरिटरी छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तभी आइलिन उसको अपनी एडमिनिस्टर राइट को यूज से उसे समन करती है, जहां वह उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाती। ये देख वो परेशान होती है और इसके लिए सीजुन से माफ़ी मांगती है। क्या इसका क्या मतलब है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल देख ग्रिजली बियर ही फाइट के लिए तैयार हो जाती है। हे तुम अकेली उससे फाइट नहीं कर पाओगी, वह 99th फ्लोर का बॉस है। तभी ओक्स किंग जंप करता हुआ अपना वेपन छोड़ सीजुन के अनियन लीव्स को खाने लगता है और खुश हो रहा होता है। ओह, मैं तो भूल ही गया था, ये भी तो एक काव ही है। थोड़ी देर खाने के बाद ओक्स किंग बाकी सभी लीव्स को लेकर वहां से भाग जाता है। सीरियसली, आखिर वो यहाँ करने के आया था। चलो शुक्र है वह यहाँ से गया, तो मेरे तो पैर अभी भी डर के मारे कांप रहे हैं। ये ग्रिजली बियर, थैंक्स फॉर डिफेंड अस। जब सीजुन अपनी फील्ड को देखता है तो परेशान हो जाता है। ओह, लगता है अब हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद सभी फील्ड को रिपेयर करने में लग जाते हैं। इधर आइलिन सीजुन से सॉरी मांगती है कि वह उसकी हेल्प नहीं कर पाई। कोई बात नहीं आइलिन, आखिर तुमने कोशिश तो की, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि अब मुझे भी ओक्स किंग के यहाँ विजिट करना होगा। मैं जल्द ही उसके यहाँ अनियन लीव्स के साथ विजिट करने जाऊंगा। तुम क्या कहना चाहते हो। हे आइलिन, ब्लैक मिनिट्योर अपने आप को वॉरियर ऑफ ऑनर कहते हैं, तो ये बात ओक्स किंग पर भी लागू होती है। मैं तो उससे इसके लिए पे बैक करने को कहूँगा। आखिर उसने बिना पूछे मेरे अनियन लीव्स को मेरे सामने से चुराया कैसे। चलो पहले कुछ खा ले, उसके बाद हमें यहाँ के मैस को भी क्लियर करना पड़ेगा। इधर बेबी बनीज मीट ना होने के कारण रो रहे होते हैं। हे, तुम्हें जल्दी से खाना खाकर पेरेंट्स बनी की हेल्प करनी है। आखिर तुम लोगों ने ही तो इसके लिए एग्री किया था। ये देखो बे कितनी आराम से खाना खा रहा है बिना शिकायत किए। तुम्हें इन वेजिटेबल्स को खाना होगा, वरना तुम स्ट्रोंग नहीं हो पाओगे। अब जल्दी खाओ। जो सुन वह खाना खाने लगते हैं। ओह बे, तुम बहुत समझदार हो, तुमने फूड के लिए कभी आनाकानी नहीं की। यू आर अ गुड बॉय। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी ग्रोथ रुक गई है, क्योंकि तुम पहले जितने बड़े थे उतने ही बड़े हो। और यह कह सीजन उसके साथ खेलने लगता है। तभी टियो वहाँ आ जाता है। हे सीजन, आई एम बैक। ए 1003 एंड 4, तुम अपने साथ ये क्या लेकर आए हो। ये सिल्वर वॉल्स है। सीजन, ये वही वॉल्स है जो मेरे को किल करना चाहते थे। 1004 ने इन्हें अच्छे से धोया है। चलो इनसे पूछे तो ये क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हैं। एक मिनट, ये सो रहे हैं। मैंने इसके सिर पर एक एक घुसा मारा था क्योंकि ये चुप नहीं हो रहे थे। तभी टियो सीजुन के फील्ड के बारे में पूछता है। ये कैसे हुआ सीजुन। ये सब ओक्स किंग ने किया है, जो यहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। ये सुन दोनों मिनटियोर घबरा जाते हैं। क्या बॉस आए थे। आखिर उन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं। तभी सीजुन उन्हें कहता है कि अभी ये सब छोड़ो, तुम लोग अभी बहुत लंबा सफ़र करके आए हुए हो, तो चलो पहले हम कुछ खा लेते हैं। जो सुन वो खुश हो जाते हैं। हे सीजुन, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या बात है टियो। तभी वो कुछ कहता है। इतने में वो वोल्फ लीडर उस पर अटैक करता है, लेकिन लिटिल बे उसके अटैक से पहले ही उस पर अटैक कर देता है, जिससे वोल्फ लीडर डोज कर लेता है। ये तो बस एक बच्चा है। तभी टियो चिल्लाता है। हे सीजुन, तुम्हारा हैट। इधर हम देखते हैं सीजुन का हैट एल्का के पास होते हैं। थैंक्स इसके लिए। ये देख सीजुन परेशान होता है। ओह मेरा हैट, इसे मुझे वापस दो। जब तीनों वोल्स वहां से जाने लगते हैं, तभी मामा बियर वहां आ जाती है और उन पर अटैक कर देती है, जिसको देख वो तीनों खुद को सरेंडर कर देते हैं। इससे सीजुन को हैट मिल जाती है, जिससे वह खुश होता है।
इधर सभी उन तीनों वॉल्स को पीटने को कहते हैं, लेकिन सीजुन उन्हें ऐसा करने से मना करता है। ये सीजुन, बे कह रहा है कि क्या हम इन्हें खा जाए? ओह लिटिल बे, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्या तुम हनी खाओगे? और ऐसा कह उसे क्वीन बी के साथ जाने को कहता है और बाकियों को वह उन्हें मारने से मना करता है। ये सब वोल्फ लीडर एल्का देख रहा होता है। ये सभी बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है, लेकिन ये इस आदमी की बात क्यों मान रहे हैं? ओह लीडर एल्का, ये पैडलर कैट उस इंसान को सीजुन कह रहा था। शायद ये कोई कोड वर्ड में उसे एड्रेस करने का तरीका है। तभी उसका तीसरा टीममेट घबराते हुए कहता है वो ब्लैक ड्रैगन है। तभी तो 99th फ्लोर के सभी मॉन्स्टर उसकी बात मान रहे हैं। ये लोग ब्लैक ड्रैगन को सीजुन कहकर एड्रेस कर रहे हैं ताकि इसके बारे में किसी और को ना पता चले। ये सुन एल्का कुछ सोचता है, द ऑलमाइटी ब्लैक ड्रैगन इतना कमजोर कैसे दिख सकते हैं? क्या उसने अपनी पावर सप्रेस कर रखी है? अगर ऐसा है तो हमारे पास एक मौका है। तभी सीजुन उनके पास आता है। हे तुम तीनों, टियो और इस हैट के पीछे क्यों पड़े थे? अचानक ही हम देखते हैं लीडर एल्का सीजुन से माफ़ी मांगने लगता है। हमें माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि ये पैडलर कैट आपका द ऑलमाइटी ग्रेट ब्लैक ड्रैगन का सर्वेंट है। सीजुन अपने आप को ब्लैक ड्रैगन सुनकर शॉक हो जाता है। ये सब आइलिन भी देख रही होती है और खुश होती है। तभी हम देखते हैं सीजुन के पास आइलिन का नोटिफिकेशन आता है, जहां वो सीजुन को ब्लैक ड्रैगन होने का परमिशन दे देती है और उसको एक क्वेस्ट भी मिलता है जिसमें उसे सिल्वर वॉल्स के सामने ब्लैक ड्रैगन की ग्रेटनेस शो करनी होगी और सीजुन को चीयर अप करती है। ये सुन सीजुन हैरान होता है, क्या इसका क्या मतलब है आइलिन? क्या इसका मतलब तुम ही ब्लैक ड्रैगन हो? पर मुझे तो लगा कि वह एक मोटी भद्दी सी पिग है। डैट मेक सेंस, आफ्टर ऑल वह एक डंजन एडमिनिस्टर जो है। तभी वो कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें पता चल ही गया। हाँ, मैं ही ब्लैक ड्रैगन हूँ। आखिर तुमने मेरे सर्वेंट टियो को परेशान करने की हिम्मत कैसे की? ये सुन तीनों वॉल्स उसके कदमों में गिर जाते हैं। सीजुन की एक्टिंग देख आइलिन शॉक होती है। इधर 1003 भी कंफ्यूज हो रहा होता है। हे, क्या ये सच बोल रहा है? चुप रहो तुम। तभी टियो सीजुन से कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? ओह माय डियर सर्वेंट टियो, क्या तुम ब्लैक ड्रैगन की ब्लेसिंग नहीं चाहते? ये सुन टियो एल्का के पास आता है। आखिर तुम ब्लैक ड्रैगन के सामने खड़े कैसे हो? नील डाउन। ओह सॉरी, मुझे अपनी गलती का एहसास है, पर कृपा कर मेरे इन टीममेट्स को छोड़ दीजिए। आप जो सज़ा देना चाहते हैं मुझे दे दीजिए। तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें 10,000 डंजन कॉइन्स देने होंगे। जो सुन वो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। क्या 10,000? इतने ज़्यादा? सीजुन, मुझे नहीं पता था कि मेरी लाइफ इतनी कीमती है। ओह टियो, आखिर तुम मेरे सीईओ हो। अगर इनके पास कॉइन्स नहीं है तो हम इनसे एग्रीमेंट करा ले। तभी एल्का सीजुन से कहता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। जो सुन टियो उसके सामने पेपर रख देता है, अगर पैसे नहीं तो लेबर के तौर पर पे करना होगा। ये सुन एल्का कंफ्यूज होता है। हाँ, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम्हें हमारे पास काम करके इन्हें चुकाना होगा। तभी उसका टीममेट उसको ग्रेड के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट को याद दिलाता है। उसके कॉन्ट्रैक्ट का क्या करे? थोड़ी देर सोचने के बाद वोल्फ लीडर सीजुन से माफ़ी मांगता है। सॉरी सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्या आखिर कहना क्या चाहते हो? इधर उनके प्रपोजल डिक्लाइन करने पर आइलन गुस्सा हो रही होती है। तभी उसके ऐसा करने का कारण सीजन पूछता है, जिस पर वोल्फ लीडर बताता है कि वो सभी 85th फ्लोर पर रहते हैं, जहां हमारे ट्राइब के लोग सूखा पड़ जाने के कारण परेशान हैं, जिस वजह से ग्रीड द लैंडलॉर्ड के लिए हम काम करते हैं और इसके बदले वह हमें एक टाइम का खाना देता है। उसने ही हमें आपका ये हैट लाने का ऑर्डर दिया है। अब जबकि हमें पता है कि ये हैट ब्लैक ड्रैगन का है तो हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। हमारा मिशन फेल हो चुका है और अब हमें खाने को भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप हमारी गलती के लिए मेरी जान ले लीजिए। तभी सीजुन एल्का से कहता है, हे एल्का, क्या तुम देख सकते हो कि हम यहाँ क्या करते हैं? हाँ, वो तीनों सीजुन के फार्म को देखते हैं। यह देख वो हैरान होते हैं। तभी सीजुन उससे कहता है कि अगर ये बात है तो मैं तुम्हारे एग्रीमेंट में एक और क्लॉज जोड़ देता हूँ, जिसकी वजह से तुम्हारे ट्राइब के सभी लोग मिलकर तुम्हारे डेप्थ को चुका पाएंगे और इसके बदले हम तुम्हारे पूरे ट्राइब के लिए फूड प्रोवाइड करेंगे।
तो क्या करना चाहते हो? ये सुन दोनों टीममेट्स खुश होते हैं। हुर्रे, इसका मतलब अब हमें ग्रेडी पिग की बात नहीं माननी पड़ेगी। थैंक यू सर, हम आपके प्रति अपनी लॉयल्टी की शपथ लेते हैं। थैंक यू अगेन। और ऐसा क्या, वह रोने लगता है। ये देख आइलिन ब्लश करती है। इसके बाद टीओ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। तो ठीक है, अब से तुम सबको टीओ द सीईओ, जो आज से तुम्हारा सुपरवाइजर है, उसे रिपोर्ट करना होगा। जिसके बाद वो तीनों बाकी सभी से माफी मांगते हैं। हम सीजुन को देखते हैं जो उस ग्रीड द लैंडलॉर्ड के बारे में सोच रहा होता है। क्या वह एक हाई प्रोफाइल फिगर है? चलो छोड़ो इसे, वैसे भी अब मेरे पास और भी वर्कर हो गए हैं। तभी टीओ सीजुन के पास आता है। हे सीजुन, मुझे भूख लगी है। ओ टीओ, पर हमारे पास क्या नो फिश? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तुम फ्रॉड हो सीजुन, मुझे फिश चाहिए। हे, तुम चुप रहोगे? हम फिगर आउट करने की कोशिश कर तो रहे हैं। लगता है पॉइजन पूरी तरह डाइल्यूट हो चुका है। तो क्या तुम तैयार हो ब्लैकी? जिस पर ब्लैकी हाँ कहता है और अपने हैमर से पॉन्ड के वाटर होल को और बड़ा कर देता है। ग्रेट, अब तुम आसानी से इसमें ट्रैवल कर पाओगे। जिसमें ब्लैकी घुस जाता है। तभी हम देखते हैं वो बाहर आ जाता है। क्या हुआ ब्लैकी? क्या अंधेरे की वजह से तुम आगे नहीं जा पा रहे? हे टीओ, क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो ब्लैकी को अंधेरे में देखने में मदद करे? मेरे पास तो लाइट वाइट कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अंधेरे में भी अच्छी तरह देख सकता हूँ। फिर भी मैं अपने बैग में देख लूँ, शायद कुछ मिल जाए। और वह अपने बैग को खाली कर देता है, जिसमें वो लॉकेट भी होता है जिसे टीओ ने रास्ते में खरीदा था। ये क्या है टीओ? तभी वो उस पर अप्रेजल यूज करता है, जिससे उसे पता चलता है कि यह एक लेवल E का जेमस्टोन नेकलेस है। ये देख वो आइलिन से इसकी इंस्पेक्शन करने को कहता है। इंस्पेक्शन के बाद आइलिन उसे कांग्रेट्स करती है। ये वही आइटम है जिसकी तुम्हें इस टाइम जरूरत है। और रियली? और सीजुन आइलिन को कुछ टमाटो ऑफर करता है, जिसके बाद आइलिन उसे नेकलेस ऑफ लाइट दे देती है। वाओ, इंस्पेक्शन के बाद तो ये अलग ही दिखने लगा है। अ नेकलेस ऑफ लाइट, जिसको वही पहन सकता है जिसका लेवल 5 या उससे ज्यादा हो। और इसको ओरिन नाम के विजार्ड ने बनाया है, जो ग्रीन टाउन में रहता है। ये सब जानकर सीजुन खुश होता है। अरे वाह ब्लैकी, ये तो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया आइटम है। हे सीजुन, अगर ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल है तो क्या तुम मुझे इसके बदले सीईओ के एक्स्ट्रा आवर दोगे? ओ टीओ, तुम कितने अच्छे हो। हाँ जरूर, अब से तुम परमानेंटली सीईओ हो। क्या? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें आज से ही अपने फार्म के डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का हेड बनाता हूँ। ये सुन टीओ उछलने लगता है। ओ थैंक यू सीजुन। म्याओ, हा हा, आई एम द सीईओ। हाँ, एक और बात, इस अवसर की खुशी पर मैं तुम्हें एक दिन का प्रेसिडेंट भी बनाता हूँ, ताकि तुम अपनी इस परमानेंट पोजीशन को सेलिब्रेट कर सको। दैट्स अमेजिंग सीजन। हे ब्लैकी, ये तुम्हारे प्रेसिडेंट का ऑर्डर है। इस नेकलेस को पहनो और जाकर पॉन्ड के इकोसिस्टम की इन्वेस्टिगेशन करो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सीजुन उस नेकलेस को पहना होता है। वाओ, ये शाइन करता हुआ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ओह, मैं तो भूल ही गया, जिसका मैजिक लेवल जितना ज्यादा होगा ये नेकलेस उतना ही ब्राइट चमकेगा। चलो ब्लैकी, एक बार तुम पहनकर देखना तो इसे। जिसको पहनने से वो नेकलेस और भी ज्यादा शाइन करने लगता है। ये देख सीजुन को जलन होती है। ओह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी मैजिकल पावर इतनी कम है। छोड़ो इसे। हे बनी, क्या तुम तैयार हो? उससे पहले डिटॉक्सिफाई ऑनियन खा लो और मैं ये रोप तुम्हें बांध देता हूँ। अगर तुम कोई डेंजर में हो तो इसे 2 बार खींचना, मैं तुम्हें जल्दी ही बाहर खींच लूंगा। और मेरा ये डैगर ले जाओ, क्योंकि पानी के अंदर तुम हैमर यूज नहीं कर सकते। ऑल राइट, सेफ ट्रेवल्स। इसके बाद ब्लैकी उस हॉल में एंटर कर जाता है, जहाँ वो उस पॉन्ड की दूसरी तरफ निकलता है, जो पूरा का पूरा समुद्र से कनेक्ट होता है। अभी ब्लैकी अपने सामने उन मरे हुए फिश और क्रेफिश को देखता है। लगता है ये सभी उस पॉइजन सूप की वजह से मरे हैं। इसके बाद वह उस डेथ ईल के पास जाकर उसको बीच से काट देता है, जिसमें से उसको ईल का इनर कोड मिलता है, जिसे लेकर ब्लैकी खुश हो रहा होता है। वाह, इसको लेकर सीजुन खुश हो जाएगा और वह उस ईल के हेड को अपने रोप से बांध देता है। तभी वहाँ शार्क आ जाती है, जो उस ईल के टेल को पकड़कर खींचने लगती है, जिससे वो ईल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इससे ब्लैकी की रोप से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो वह रोप को खींचने लगता है, जिससे सीजुन को पता चल जाता है कि ब्लैकी खतरे में है। और वे सभी मिलकर उसे खींचने लगते हैं, जो वहां से बेहोशी हालत में निकलता है।
हे ब्लैकी वेक अप। क्वीन बी, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा हैट पकड़ोगी? लगता है मुझे इसे सीपीआर देना होगा। तभी ब्लैकी उठ जाता है। आई एम ग्लैड तुम ठीक हो गए। तभी ब्लैकी सीजुन की हरकतों पर गुस्सा हो रहा होता है। तुम कंप्लेन कैसे कर सकते हो? ये सब मैं तुम्हें बचाने के लिए कर रहा था। इधर आइलिन ये सब देख रही होती है। वैसे भी तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी फर्स्ट किस भी खोने वाला था। एनीवे तुम ठीक हो वही काफ़ी है। पर ये वाटर इतना साल्टी क्यों है? तभी आइलिन उसे बताती है कि शायद ब्लैकी सी ऑफ डायमेंशन में गया था। क्या वो क्या होता है? जहां आइलिन बताती है कि सी ऑफ डायमेंशन टावर के हर एक फ्लोर के बीच में है, जहां हर एक फ्लोर के पास तुम्हारे पॉन्ड की तरह एक सेफ पासवे है जो डेंजरस मॉन्स्टर को वहां से दूर रखते हैं। ओ अच्छा, तो ये बात है। तभी मैं सोचूं कि ये क्रे फिश कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी हैरान हूँ कि आखिर मरीन लाइफ हमारे फ्रेश वाटर पॉन्ड में कैसे आए थे। ब्लैक बनी, क्यों तुम्हें वहाँ कुछ इंटरेस्टिंग मिला? तभी वो अपने थैले में से उस ईल कोर को निकालकर सीजुन को दिखाता है, जिसको देख सीजुन वंडर करता है। हमें पता चलता है कि वो कोर 1000 साल पुराना ईल का होता है जो लेवल 1 का है और इसको खाने से लाइटनिंग की स्किल मिलती है। ये देख सीजुन खुश होता है। अरे वाह, लगता है तुमने जाइंट इलेक्ट्रिक ईल को ढूंढ लिया। जिस पर ब्लैकी अपना रोप खींचने लगता है जिससे वो ईल का हेड बांधा होता है। क्या ये ईल फिश का हेड है? इसके निकलते ही काफी सारी फिशेस और क्रेफिश उस होल से बाहर आ जाती है। वाव, लगता है ईल फिश के मोटे हेड की वजह से ये होल में घुस नहीं पा रहे होंगे। तभी उसके निकलते ही इतने सारे फिशेस और क्रेफिशेस पॉन्ड में फिर से भर जाते हैं। हुर्रे ब्लैकी, यू आर ग्रेट, तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद सभी मिलकर फिश तैयार करते हैं। इधर हम देखते हैं सीजुन को टियो बताता है कि उसकी फैमिली डेंजर में है। ये सुन सीजुन परेशान होने लगता है। हाँ सीजुन, ये सच है, पर टेंशन ना लो क्योंकि डोंशिक ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो और उसका गिल्ड तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। ओह, मुझे नहीं पता था कि मेरे टोमेटोज बाहर इतने पॉपुलर है जिसकी वजह से मेरी फैमिली डेंजर में पड़ जाएगी। हे टियो, अगर अगली बार तुम उससे मिलना तो ये जरूर पूछना कि वो मेरी फैमिली को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि मुझे इसकी कंफर्मेशन हो जाए कि मेरी फैमिली मेंबर सेफ है या नहीं। शायद मुझे डोंशिक को कुछ गिफ्ट देना चाहिए, आखिर वो मेरी इतनी हेल्प जो कर रहा है। हाँ जरूर, उसे भी दूसरों की तरह टमाटोज अच्छे लगते हैं। ओ अच्छा, तो ये बढ़िया है। ठीक है, अगली बार मैं उसके लिए कुछ टमाटोज और अदर क्रॉप्स भी तुम्हें दे दूंगा। तभी सीजुन की जेब से इल फिश का इनर कोर गिर जाता है। हे, ये तो वही क्रिस्टल बॉल है जो ब्लैकी ने तुम्हें थोड़ी देर पहले दिया था। ओह, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। इसको खाने से तुम्हें एक स्किल मिलेगी। एक स्किल? कैसी स्किल? लाइटनिंग, जो एक इलेक्ट्रिक स्किल है। क्या ये स्टैटिक एनर्जी की तरह है? हाँ बिल्कुल वैसा सही है। ये सुन टियो सीजुन से दूर हो जाता है। इसे तुम मुझसे दूर रखो, नहीं तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। ये सुन सीजुन हंसता है। ओह टियो, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, इसे तो मैं खुद एक्वायर करना चाहता हूँ। अगर फार्मिंग स्किल के साथ साथ मुझे ये लाइटनिंग स्किल मिल गई तो मैं एक एडवेंचरर बन जाऊंगा जिसके पास बहुत सारे मैजिकल स्किल होते हैं। तो ठीक है, तुम इसे खाते क्यों नहीं? क्योंकि मेरा मैजिकल लेवल 8.5 है और इसे वही खा सकता है जिसका मैजिक लेवल 10 हो या उससे ज़्यादा। ये सुन टियो हंसने लगता है। हा हा, सीजुन के पास मैजिकल एनर्जी नहीं है। हा हा हा। हे तुम तो इस तरह हंस रहे हो जैसे कि तुम्हारे पास मेरे से ज़्यादा मैजिकल एनर्जी है। बताना ज़रा तुम्हारा मैजिकल लेवल क्या है। मैं नहीं बताऊंगा। ये सुन सीजुन लाइट नेकलेस को उसके गले में डाल देता है, जिससे टियो की हाई मैजिकल लेवल की वजह से वो नेकलेस सनलाइट की तरह शाइन करने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आखिर मेरे पास ही इतना कम मैजिकल एनर्जी क्यों है? तभी लिटिल बेबी सीजुन को उस नेकलेस को उसे पहनाने को कहता है। बे, क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? सीन कट होकर थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ सीजुन सिल्वर वॉल्स के पास आकर खाने के बारे में पूछता है। तभी सीजुन को देख वो सभी झुक जाते हैं। रुको, तुम्हें मेरे सामने ऐसा करने की जरूरत नहीं। ओह थैंक यू, हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें? आपने हमें खाने को इतना डिलीशियस खाना दिया। थैंक यू वेरी मच। हे एल्का, क्या तुम अपने घर जाना चाहते हो? आई एम सॉरी, मैं तो भूल गया था कि द ग्रेट ब्लैक ड्रैगन से कुछ नहीं छुपाया जा सकता। डोंट वरी, तुम चाहो तो ब्लू मून के टाइम वहाँ जा सकते हो।
अगर तुम हमारी मदद करो तो मैं तुम्हें तुम्हारे ट्राइब के लिए भी खाने के लिए कुछ फिश दूंगा। जो सुन सभी वोल्फ सीजुन को थैंक्स कहते हैं। हे टियो, क्या तुम इन्हें हार्वेस्टिंग का काम बताओगे? हाँ जरूर, फॉलो मी वोल्फ्स। क्या तुम दोनों ने खाना खा लिया? तो चलो कुछ काम कर लेते हैं। हाँ एक और बात, मुझे कल कहीं जाना है, तो क्या तुम मुझे गाइड करोगे? आखिर तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैं ओक्स किंग के यहाँ जाऊंगा ताकि उससे अपना हिसाब क्लियर कर सकूं। ये सुन दोनों मॉन्स्टर शॉक होते हैं। सीन कट होता है और हमें 99th फ्लोर के वे पॉइंट का दिखाया जाता है, जहाँ सभी मिनिट्योर्स ओक्स किंग द्वारा लाए अनियन लीव्स को खा रहे होते हैं। वाओ डिलीशियस, हमने काफी समय से लीव्स नहीं खाए। इधर ओक्स किंग अफसोस में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि कल मैं 1003 और 4 को ढूंढने के चक्कर में ये ग्रीन अनियन लीव्स को चुरा लाया। मैं ब्लैक मिनिट्योर्स का किंग होना डिजर्व नहीं करता, फिर भी मुझे कुछ ग्रीन लीव्स तो मिली। आखिर उस लैंड पर ग्रिजली बियर के एरिया में इस ग्रीन लीव्स को किसने प्लांट किया होगा? कौन था वो? और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसे फादर बनी का चेहरा याद आता है। हाँ वो पक्का वाइट फार्मर बनी होगा। मुझे ये नहीं पता कि ग्रिजली बियर और वो फार्मर बनी आखिर एक साथ मिलकर काम कैसे कर रहे हैं। चलो जो भी है, मैं एक किंग हूँ और ये चोरी करना अच्छी बात नहीं, भले ही उसे किसी छोटे से बनी के ग्रास ही क्यों ना हो। ब्लू मून आने ही वाला है, जिससे मुझे यहाँ से कुछ देर के लिए जाने का टाइम मिल जाएगा। तब मैं उस बनी के लीव्स के लिए उसे पे बैक कर दूंगा और शायद मैं उससे लीव सप्लाई के लिए नेगोशिएट भी कर सकूं। पर मैं उसे पे बैक कैसे करूं? इधर हम देखते हैं केव के ऊपर फार्म पर बनीज हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं और इधर सीजुन टमाटोज की हार्वेस्टिंग कर रहा होता है। ओह कितनी गर्मी है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए इस हैट को पकड़ोगी? और वह टमाटो हार्वेस्ट करने लगता है, जिससे उसकी ऑक्यूपेशनल फुल हो जाती है और वह लेवल डी से प्रमोट होकर लेवल सी का फार्मर बन जाता है। तभी उसको एक न्यू हिडन टैलेंट मिलता है, फ्रेंड ऑफ नेचर, जो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे सीजन अब नॉन वर्बल प्लांट्स और एनिमल से कम्युनिकेट कर सकता है। ये सब जानकर सीजन पूरा शॉक्ड होता है, क्या मैं एनिमल्स और नॉन वर्बल प्लांट से कम्युनिकेट कर सकता हूँ? तभी वो अपनी स्किल को ट्राई करता है और फादर बनी को बुलाता है, हे हबी, जिस पर वह सीजुन को यस कहकर रिप्लाई करता है। ये देख सीजुन शॉक होता है, ये क्या तुम फिर से रिस्पॉन्स करोगे? तभी सीकल बनी वहाँ आ जाता है, क्या सब कुछ ठीक है अंकल सीजुन? ये सुन सीजुन खुश हो जाता है, सीकल बनी क्या तुम मुझे दोबारा से अंकल कहोगे? इससे बनी परेशान हो जाता है, अंकल मुझे जाने दो वरना मैं आपको अपने सिकल से छील दूंगा। क्या कहा तुमने? क्या तुम फिर से मेरे हेड में बोल्ड स्पॉट बनाना चाहते हो? ये सुन दोनों सरप्राइज होते हैं, क्या क्या तुम हमारी बातें समझ सकते हो? हाँ मुझे अभी ही एक न्यू स्किल मिली है जिसकी वजह से मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ। ये जानकर दोनों बाकी सभी को इसके बारे में बताने लगते हैं, जिस पर मदर बनी हबी से पूछती है कि बी ऑनेस्ट हबी, क्या सीजुन ने फिर से कोई खतरनाक चीज तो नहीं खा ली? जिस पर सीजुन कहता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया। इससे मदर बनी सरप्राइज्ड हो जाती है, क्या तुम सच बोल रहे थे? इधर ब्लैकी खुशी से सीजुन की गोद पे चढ़ जाता है, वाओ अंकल सीजुन, मैं आपको बहुत सी बातें बताना चाहता हूँ। तभी क्वीन बी भी वहाँ सीजुन के पास आती है, हे सीजुन क्या तुम हमारी भी बातें समझ सकते हो? ऑफ कोर्स क्वीन बी, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू से। इससे वो खुश हो जाती है और सीजुन से चिपक जाती है। ओह रुको रुको, मुझे गुदगुदी हो रही है, लगता है मुझे ये बात बाहर बे ओरो को भी बतानी चाहिए। जिस पर हबी उसे उसका हैट देता है, जिसे पहनते ही सीजुन का हैट भी लेवल अप होकर लेवल सी का हो जाता है और उसे एक ग्रोथ प्रमोशन स्किल मिलती है, जिससे उसकी 10 प्लांट की ग्रोथ बिना किसी साइड इफेक्ट के एक ही हफ्ते में ग्रो हो जाएगी। इससे वो खुश होता है और स्वीट पोटैटोज के 10 प्लांट को केव के आउटसाइड फार्म में प्लांट कर देता है और अपनी ग्रोथ प्रमोशन स्किल एक्टिवेट कर देता है, जिससे स्वीट पोटैटोज की ग्रोथ होने लगती है। वाओ सो अलाइनमेंट। तभी वो देखता है कि कुछ ही टाइम में उसके स्वीट पोटैटोज पर और भी लीव्स आ जाती है। तभी लिटिल वे सीजुन के पास आता है, हे डैडी, और सीजुन के ऊपर कूद जाता है, क्या सच में आप हमारी बातें समझ सकते हो जो मैं आपसे कह रहा हूँ? इधर डैडी सुनकर सीजुन शॉक होता है, क्या डैडी? मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी को डेट नहीं किया, तुम मुझे डैडी कैसे कह सकते हो? हे मदर बियर, आर यू ओके विद दिस? आई एम ओके सीजुन, मुझे खुशी है कि बे तुम पर इतना ट्रस्ट करता है। थैंक यू अगेन हमें अपनी फैमिली बनाने के लिए।
अगर ये बात है तो मुझे लगता है मैंने एक बहुत ही बड़े बच्चे को अडॉप्ट किया है। डैडी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे फिश खानी है और हनी भी और लीव्स और स्वीट पोटैटोज भी। डैडी, ये सब मैं आपको बहुत टाइम से बताना चाहता था। अगर ऐसी बात है तो मैं आज तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगा। जिसके बाद वो कुछ आलू हार्वेस्ट करता है और उनको स्टीम कर लेता है। डिनर इज रेडी। सीन कट होकर अगले दिन का दिखाया जाता है, जहां लिटिल बे सीजुन के साथ जाने के लिए रो रहा होता है। नहीं, मुझे भी जाना है, मैं भी डैडी के साथ जाना चाहता हूँ। जो देख सीजुन उसे समझाता है कि तुम अब बच्चे नहीं जो रो रहे हो। आखिर तुम ही ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम क्वीन बी और उसके बेबीज को प्रोटेक्ट करोगे, तो फिर अब क्यों तुम जिद कर रहे हो? जिस पर लिटिल बे उसको जल्दी से आने को कहता है। डोंट वरी, मैं बहुत ही जल्दी आऊंगा, बस तुम अपना और क्वीन बी का ध्यान रखना। ओके माय डियर लिटिल बे। तभी एल्का कहता है, अगर आप तैयार है ग्रेट ब्लैक ड्रैगन, तो क्या मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ? जिस पर सीजुन मान जाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है, जहाँ वे बैरन लैंड से होकर गुजरते हैं। वाओ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गए। हे, वो ब्लू एरिया क्या है? वो बहुत ही अजीब लग रहा है। जिस पर 1003 बताता है कि तुम वहाँ के लिविंग बीइंग से एसोसिएट नहीं कर पाओगे। पर ऐसा क्यों? तभी 1004 बताती है कि 99th फ्लोर पर बहुत से टेरिटरीज है, जिसमें से एक मिनिट्योर टेरिटरी है जहां हम रहते हैं, और जहां तुम रहते हो वो ग्रिजली बियर की टेरिटरी है, और जो वो वेस्ट में लैंड है वो करप्ट से बिलोंग करती है। क्या करप्ट? वो क्या होते हैं? जिस पर 1004 बताती है कि वैसे तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत डेंजरस होते हैं, इसलिए तुम वहाँ कभी मत जाना। ये सुन सीजुन उसके बारे में सोचने लगता है। ओह, करप्ट? मुझे लगता है आइलिन को इसके बारे में पता होगा, मुझे जरूर उससे इसके बारे में पूछना चाहिए। तभी सीजुन के मुंह पर कोई मड फेंकता है, जिससे वो वोल्फ से नीचे गिर जाता है। आर यू ओके ब्लैक ड्रैगन? आई एम फाइन, थैंक यू। ये है क्या ये मड है? जहाँ वो सामने देखता है कि बहुत सारे मिनिट्योर्स मड खा रहे होते हैं। आखिर ये गीली मिट्टी क्यों खा रहे हैं? क्योंकि इनके पास कुछ खाने को नहीं है। शायद इसी कारण से ये लीव्स को देखकर इतने उतावले हो जाते हैं। हे टियो, क्या तुम मेरे सर से उतरोगे? मुझे उठने में प्रॉब्लम हो रही है। इधर 1004 गुस्सा हो रही होती है। आखिर कौन है जिसने सीजुन के ऊपर ये मिट्टी फेंकी? तभी एक मिनिट्योर उन सभी के बीच से आता है। हे 1003 एंड 4, आखिर तुम वापस आ गए। लगता है तुम दोनों ने एक साथ अच्छा टाइम बिताया। जो सुन 1004 उसे जोर का घूंसा मारती है, जिससे वो जमीन पर जा गिरता है। हमारे पास इन फालतू चीज़ों का टाइम नहीं है, चलो पहले ओक्स किंग के पास चले। इधर ये सब बातें नंबर 1 ओक्स किंग को बता देता है। कमांडर, वे दोनों कुछ स्ट्रेंज क्रीचर के साथ आए हैं। ओक्स किंग, हम वापस आ गए, और साथ ही हमारे ग्रिजली बियर की टेरिटरी के कुछ गेस्ट भी आए हैं। ये बात सुन सभी मिनिट्योर सीजुन ओरो को घूरने लगते हैं। इधर ओक्स किंग ये बात सुनकर खुश होता है। ओ बढ़िया, अब मुझे पर्सनली वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेलकम वाइट फार्मर बनी। तभी वो देखता है कि वहाँ केवल सीजुन और टियो होते हैं। तुम वाइट बनी नहीं हो, आखिर कौन हो तुम? मेरा नाम सीजुन है और मैं टियो द पैडलर कैट हूँ। ओह सीजुन, मैंने इस नाम के ट्राइब के बारे में कभी नहीं सुना। चलो जो भी है, थैंक यू इतनी दूर आने के लिए। मुझे तुम्हारे लीव्स बहुत अच्छे लगे। इसके बदले मैं तुम्हें मॉन्स्टर से प्रोटेक्शन दूंगा, क्योंकि 99th फ्लोर पर तुम जैसे कमजोर को सरवाइव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए तुम बुरा ना मानना। वैसे भी मुझे तुम्हारे लीव्स के बदले कुछ पे तो करना ही पड़ेगा। पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि तुम ग्रिजली बियर के लिए क्यों काम कर रहे हो। चलो जो भी है, आई एम हैप्पी टू ऑलवेज हेल्प आउट वीकर मॉन्स्टर। ये सुन सीजुन कहता है, मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। पहली बात, मैं ग्रिजली बियर के लिए काम नहीं करता, जबकि वो और उसका बच्चा मेरे काम में हेल्प करते हैं। और दूसरी बात, मैं यहाँ आपकी हेल्प के लिए नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ तुमसे पेमेंट लेने आया हूँ उन लीव्स का जो तुमने 3 दिन पहले चुराया था। अगर तुम चोर नहीं तो मुझे जल्दी से पेमेंट करो। ये सुन किंग टेम्पर हो जाता है। हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस? क्या तुम 99th फ्लोर के मॉन्स्टर किंग को चोर बता रहे हो? अगर ये चोरी नहीं तो क्या है? हाँ, आखिर तुमने लीव्स क्यों चुराए? म्याओ। क्या तुम द वॉरियर ऑफ ऑनर नहीं हो, जो अपनी खुद गर्जी के लिए जीता है? आखिर तुम अपनी गलती कैसे छुपा सकते हो?
इधर ये सब बातें सुनकर सोल्जर्स ओक सरप्राइज होते हैं। क्या क्या हम जो लीव्स खा रहे थे वो चोरी के थे? ये सब सुन ओक्स किंग सीजुन को सफाई देने लगता है। तुम्हें गलत फहमी हो रही है। मैं उन दिनों तुम्हें बिना बताए इसलिए भागा क्योंकि मैं 99th फ्लोर के वे पॉइंट का डिफेंडर हूँ, जिसकी वजह से मैं इस जगह को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। टाइम की कमी के होने के कारण ही मैंने ऐसा किया और तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें उन लीव्स के लिए पे जरूर करूंगा। बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो, कोई रेयर आइटम या कुछ और? जिस पर सीजुन उसे एक बार वे पॉइंट को यूज करने के लिए कहता है। डील, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। इससे सीजुन खुश हो जाता है। फाइनली अब मैं इस टावर से बाहर जा पाऊंगा। वाओ, ये कितना वंडरफुल है। और उसे वो जैसे ही छूता है तो उसकी अदर फ्लोर पर जाने की प्रोसेसिंग एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन अचानक ही उसका एक्सेस डिनाइड हो जाता है क्योंकि वो 99th फ्लोर के बाहर कोई और फ्लोर पर नहीं गया। ये जान सीजुन शॉक्ड हो जाता है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये देख ओक्स किंग बताता है कि आउटसाइडर्स वे पॉइंट का तभी यूज कर सकते हैं जब वह अलग अलग वे पॉइंट से रजिस्टर हो, लेकिन तुम डायरेक्ट 99th फ्लोर पर कैसे आ गए? ये बात मुझे समझ नहीं आई, पर इसकी वजह से ही तुम अदर फ्लोर्स पर नहीं जा सकते। ये सब जानकर सीजुन उदास हो जाता है। मुझे लगता है अब मैं कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगा। मैंने सोचा था कि वे पॉइंट की हेल्प से मैं अपनी फैमिली से दोबारा मिल पाऊंगा। अफसोस, अब ये हो ही नहीं सकता। मुझे दुख है कि तुम इसका यूज नहीं कर पाए, परंतु जैसा कि मैंने तुम्हें इसे यूज करने दिया, इसलिए अब हमारे बीच कोई लेन देन नहीं रहा। हाँ, तुमने सही कहा। तो फिर क्या मैं तुमसे एक सौदा कर सकता हूँ? इससे ओक्स किंग गुस्सा हो जाता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यानी द ओक्स किंग से डील करने की? तभी सीजुन टियो को उसके बैग में से लीव्स को निकालने को कहता है, जिस पर टियो ऐसा ही करता है और बहुत सारे लीव्स निकालकर वहां रख देता है। यह देख सभी मिनिट्योर्स खुश होते हैं। वाओ डिलीशियस, ये वही सेम लीव्स है जिन्हें हमने पहले खाया था। आखिर ये सब क्या है सीजुन? ये सब एक गिफ्ट है तुम्हारे नेबर की तरफ से। क्या गिफ्ट? और हम देख ही सकते हैं ओक्स किंग को भी लीव्स को देखकर मुंह में पानी आ रहा होता है। मैं अपने फार्म लैंड को एक्सपेंड कर रहा हूँ जहाँ मुझे बहुत से वर्कर की जरूरत है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास खाने के लिए वेजिटेबल्स और लीव्स की कभी शॉर्टेज नहीं होगी। तो क्या कहते हो, मैं इस डील को हाँ समझूं? इसके बाद वह सीन कट होकर हमें लिटिल बे का दिखाया जाता है जो क्वीन बी के साथ सीजुन के आने का वेट कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि सीजुन वोल्फ लीडर एल्का के साथ वापस आ रहा है। हे लिटिल बे! इतना सुनते ही बे भागता हुआ सीजुन के पास चला आता है। ओह बे, कैसे हो तुम? डैडी आप आ गए, मैं ठीक हूँ, मैं रोया भी नहीं। और उसे चाटने लगता है। तभी हबी भी वहाँ आ जाता है। तो तुम वापस आ गए सीजुन, तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? ये तुम सब इधर आ जाओ। जहाँ 4-5 मिनिट्योर्स आ जाते हैं। ये मिनिट्योर्स हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं। और तो और ओक्स किंग ने हमें इस बैरन लैंड को यूज करने की परमिशन भी दे दी है। इधर सभी मिनिट्योर्स खुश हो रहे होते हैं। जल्दी बताओ हमें क्या करना है, हमें भूख भी लगी है। उन्हें देख बे इम्प्रेस होता है। यू गाइस लुक सो कूल। ओह, तो तुम हो बे जिसके बारे में 1003 ने बताया था। तो तुम 1003 के दोस्त हो? मैं भी उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। इधर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें फील्ड दिखाता हूँ जहाँ तुम्हें काम करना है। हे, जब सब काम पर कर रहे हैं तो चलो हम उनके लिए कुछ खाना बना लेते हैं। इधर वे पॉइंट के पास मिनिट्योर्स को देखते हैं जो अगली बार सीजुन के यहाँ कौन जाएगा उसके लिए रोक सीजर करके डिसाइड कर रहे होते हैं। तो चलो अब जब हम 10 जाने हो गए हैं तो कल हमारी बारी है। उन्हें देख ओक्स किंग खुश हो रहा होता है। वाओ, मैंने पहले कभी इन्हें इतना एनर्जेटिक नहीं देखा। तभी नंबर 1 पूछता है कि अगर हम फील्ड को कल्टीवेट करने में उस सीजन की हेल्प करेंगे तो क्या ये बैरन लैंड फिर से हरा भरा हो जाएगा? हो जाएगा,